हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट 2026 की अनाउंसमेंट की है, उसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रपोजल दिए गए हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रपोजल तो यही है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द टैक्स ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। यानी कि जो इनकम टैक्स बिल पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इनकम टैक्स एक्ट बन गया था बाद में, और वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल भी हो जाएगा। अर्लियर देयर वाज सम रूमर इन द मार्केट मे बी द फाइनेंस एक्ट 2025 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर और इन फ्यूचर ईयर्स। तो वो आज ब्लरी लाइन क्लियर कर दिया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि वो 1 अप्रैल 26 से ही नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड वी विल रीड एंड वी विल सेल थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब हम 1 अप्रैल 2026 के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ही डील करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल नॉट बी इफेक्टिव एनीमोर। बट ये ऑलरेडी क्लियर्ड है कि जो पुराने केसेस हैं, पुराने नोटिस हैं, पुराने ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं, वो पुराने ही एक्ट में चलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो कह रहे हैं कि हम नए आईटीआर फॉर्म्स लाएंगे जो सिंप्लीफाइड होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। आम कॉमन मैन भी उस आईटीआर को भर सकेगा। वो नई आईटीआर फॉर्म जल्दी ही नोटिफाई कर दिए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा चेंज किया है, जो टीसीएस के रेट्स में चेंज कर दिया है। कुछ रेट्स टीसीएस के कम कर दिए 2-3 हेडिंग्स पे। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 206C1G सेक्शन होता था, उसमें फॉरेन रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल पर्पज था। अंडर एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर, अगर आप 10 लाख रुपए तक का पैसा बाहर भेजते थे तो आपको 5% का टीसीएस और पे करना पड़ता था। वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 394 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 7 अब में इसका रेट 2% प्रपोज कर दिया है टीसीएस के लिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टीडीएस टीसीएस के सेक्शनों को एक ही कर दिया है और टेबल में सीरियल नंबर दे दिए गए हैं। तो जो 2061G इनकम टैक्स 1961 में था, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 394 सबसेक्शन 1 का टेबल का सीरियल नंबर 7 है। तो वो प्रपोज्ड बजट में 5% से एग्जिस्टिंग 5% से टीसीएस रेट घटा के 2% कर दिया है। अगला जो चेंज है वो भी टीसीएस से रिलेटेड है। जो वो पुराने एक्ट के हिसाब से इन 206C1G होता था ओवरसीज पेमेंट फॉर टूर पैकेजेस। अगर आप 10 लाख रुपए तक की टूर बुक करते थे, फॉरेन टूर के लिए पेमेंट करते थे, उस पर 5% का टीसीएस कलेक्ट करता था आपका सर्विस प्रोवाइडर। और 10 लाख से ज्यादा करते थे तो 20% का टीसीएस होता था, जिसको घटा के अब नए वाले इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन आएगा वो है 394 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 8। 2% कर दिया है। 2% कर दिया विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। अब इन दोनों ही केस में, एजुकेशन में और टूर पैकेज में, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 10 लाख, 10 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। फ्लैट 2% का टीसीएस है दोनों ही केस में। जो एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज की है, उन्होंने कर दिए, एक क्लैरिटी दी है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज को टीडीएस के पर्पज से कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो उस पर टीडीएस 194C में कटना चाहिए। और जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसके सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 61 में उसको हेडिंग प्लेसमेंट दी है। और यानी कि अब सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज पे 2% या 1% टीडीएस कटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिडक्टी। अगर कंपनी है, मैन पावर सप्लाई सर्विस करने वाली कंपनी है, तो टीडीएस 2% करेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो टीडीएस 1% कटेगा। एक और चेंज किया है कि अब आईटीआर रिवाइज करने की डेट एक्सटेंड कर दी है, बट इट इज विद द पेमेंट ऑफ लेट फीस।
पहले आप इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते थे। जो ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब उसकी डेट बढ़ा के 31 मार्च कर दी है ऑफ द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। लेकिन आपको एक लेट फीस पे करनी पड़ेगी जो कि प्रिस्क्राइब होगी सेक्शन 428 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। इसके अलावा एक और छोटा सा चेंज है, जिस अगर आप ITR 1 और 2 फाइल करते हैं तो जिसकी ड्यू डेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर 31 जुलाई होती थी, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 263 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में 31 जुलाई अभी भी है। अगर आप ITR 1 और 2 फाइल करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ITR 3, 4 या कोई और ITR फाइल कर रहे हैं जो नॉन ऑडिट बिजनेस इनकम का केस है या ट्रस्ट है, तो 31 जुलाई डेट उनकी भी होती थी, बट इन सेक्शन 263 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसकी डेट 31 अगस्त कर दिया है, यानी कि इस डेट को एक महीना बढ़ा दिया है। पहले दोनों की डेट 31 जुलाई होती थी, तो अब नॉन ऑडिट वाले केस में बिजनेस इनकम होना चाहिए, नॉन ऑडिट होनी चाहिए, तो आप 31 अगस्त तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी लेट फीस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इन ऑल अदर केसेस देयर इज नो चेंज। जैसे कि ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ ITR ऑफ ऑडिट केसेस, एंड other cases 30th November was the last date. So there is no change in section 263 subsection 1 clause C for filing of ITR. So these are the summary points of the budget proposals. Thanks for watching the text blueprint. Keep sharing, keep subscribing. Thanks.